हेलो दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपका जेई और नीट का एग्ज़ाम पास में आ गया है, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत ही हर क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा, नई बात बताएगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म से और जीओसी से, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है ना। रिएक्शंस और जीओसी स्टेबिलिटी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा। आप ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब आपका जीओसी का कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या आपको SN1 SN2 के बारे में आइडिया है, या एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आइडिया है ना। सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप सॉल्व करके देखो। अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हम एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। सोल्यूशन तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। चलो, तो चलो पहला क्वेश्चन हमारा ये था दोस्तों, ठीक है। देखो, इसमें पहले स्टेप में क्या गिवन था, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, जो कि स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का। तो ये और हीट के साथ गिवन था। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर बेस और हीट गिवन है तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। बात आती है E2 होगा या E1 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 करा दो, अगर थोड़ा वीक बेस है तो E1 करा दो, और हीट है तो एलिमिनेशन होगा ही। तो ये बेस क्या करेगा, मोस्ट H+ को खाएगा। मोस्ट H+ को खाएगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जो E1 रिएक्शन होगी ना, जो यहाँ पे जैसे SN1 रिएक्शन होती है ना, उसी की तरह E1 कराना है, कुछ मिलती जुलती। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। उसे निकाल दो और यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दो, ठीक है। अब देखो, वो निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ पे ना ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो अब देखो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इसको रीअरेंजमेंट कराने की। क्यों रीअरेंजमेंट कराते हैं, ताकि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया है, मतलब अगर इसे एक नाम दो, इसे दो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये कार्बोकेटायन यहाँ आएगा। तो देखो यहाँ आ गया, हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया। तो 1 2 शिफ्ट कराया। क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे अब कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो 3 डिग्री है। तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, इसीलिए हमने रीअरेंजमेंट कराया है। तो कभी भी अगर पॉसिबिलिटी हो रही है रीअरेंजमेंट की तो करा दो। और जो रीअरेंज आप कहोगे यहाँ पे मिथाइल भी था तो इसे क्यों नहीं शिफ्ट कराया, तो जो शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है ना, उसे भी नोट करके लिख लो। सबसे पहले हाइड्राइड होता है, फिर मिथाइल होता है, हाइड्राइड, फिनाइल, फिर मिथाइल, एल्काइल जो भी हो, ठीक है ना, R। ये शिफ्टिंग ऑर्डर है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, अब अगले स्टेप में हीट तो गिवन ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे कार्बोकेटायन बगल, एक ये, एक ये, एक ये। तो तीनों हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे ले गए अलग अलग, तीनों पॉसिबिलिटी। देखो ये वाला बना कब, जब हमने ये वाले को ले आया। ये वाला बना जब ये वाला गया। ये वाला बना जब ये वाला बना, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गया। तो बात आती है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये वाला मेजर होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। आप कहोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें 3 3 6 और कितने, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन होगा ना, 3 3 6 2 8, ठीक है, 8, और यहाँ पे 2 10, ठीक है। नहीं नहीं 10 नहीं, 3 ही होगा। 8 3 11, ये 3 ही तो है, ठीक है ना। हमने इसे ये रिंग और समझ लिया, ठीक है ना। 8 3 11, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला होगा, ठीक है। समझ के बाद अब आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, चलो हमने ये वाला हमारा था, फिर उस पर हम आएंगे। देखो इसमें बोला था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टूवर्ड्स E1 रिएक्शन। इसमें बोल दिया था E1 रिएक्शन का रेट बताइए। तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हाइड्रोजन को निकाल के कार्बोकेटायन बना दो, ठीक है। सभी हाइड्रोजन को निकालो, कार्बोकेटायन बना दो। देखो ये कार्बोकेटायन बना, इसमें ये बना, ये बना, और इसमें ये बना। अब देखो कार्बोकेटायन बनाने के बाद ये देखो, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करा दो, मतलब एल्कीन बना दो, ठीक है। तो इसका एलिमिनेशन कराया तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, ये कार्बोकेटायन बगल, ठीक है। इसका कराया तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, ये बन गया। इसका कराया तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला आएगा। अब कोई कहेगा सर ये वाला हाइड्रोजन भी तो आ सकता था, तो लेकिन ये वाला हमने बनाया क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा था, तो ये वाला बना दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो कौन बना है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला आया, ठीक है। अब देखो,
अब बात आती है इसमें स्टेबिलिटी देख लो, इसमें एक एक डबल बॉन्ड है, इसमें दो दो डबल बॉन्ड है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, कंजुगेटेड एल्कीन है तो रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब बात आती है ये भी इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो इसको लोगे या इसे। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो देखो कौन सा कार्बोकेटायन को देखो, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये वाला इसका रेट ज़्यादा होगा E1 का, डी। फिर इसका होगा बी। फिर इसमें देखोगे तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है ना, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितना कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर सी होगा और फिर ए होगा, ठीक है। तो रेट हमारा E1 का रेट ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में हमारा ये था, ठीक है। अगर देखो इसमें पूछा था रेट टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का रेट देखते टाइम ना आपको कुछ बातों को याद रखना है, जैसे कि SN2 रिएक्शन हमेशा लेस स्टेरी को फेवर करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। अगर आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए ना तब तो और ज़्यादा SN2 अच्छे से होगा, और मेटा पे लगाए तो थोड़ा कम, इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे सिंपल देख लो, यहाँ पे हमारा सब में CH2Cl 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 है। अब आपको डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे NO2 लगा है। NO2 कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो माइनस M माइनस I लगा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस I माइनस M लगा रहा है, तो अब देख लो अगर आर्थो पैरा पे होगा तो ज़्यादा ही SN2 कराएगा, तो यहाँ पे आर्थो पे, यहाँ पैरा पे। अब बात आती है यहाँ पे तो मेटा पे है, तो मेटा वाला थोड़ा कम लगाएगा इनके कंपेरिजन में। ये तो पता चल गया कि B और C ज़्यादा होगा, लेकिन अब B और C में डिसाइड कैसे करोगे, तो देखो ये आर्थो वाला इसके बगल में है थोड़ा सा, पैरा वाला थोड़ा दूर है, तो ये वाला ज़्यादा हमारा SN2 करेगा, तो मतलब B वाले का रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर C वाले को होगा क्योंकि आर्थो पैरा वाला है। फिर इसमें देखोगे तो इसमें मेटा है, मेटा थोड़ा तो बढ़ाता है ना, तो D होगा और फिर A होगा लास्ट में, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट होता है ना मेजोमेरिक या ये -I + M पूरा GOC मैंने 0 से एडवांस तक IITN थिंकिंग चैनल पे पढ़ाया है, कुछ भी आपको डाउट नहीं आएगा, आप एक बार उसे जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, @IITN थिंकिंग चैनल पे, मैं लिंक कैप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, हाँ देखो इसमें हमारा ये गिवन था, तो इसमें क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस गिवन था, क्या स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, और हीट के साथ गिवन है E2 रिएक्शन करेगा, क्या करेगा E2 रिएक्शन करेगा। E2 रिएक्शन क्या करता है, तो E2 रिएक्शन पे देखो क्या होगा, इस बार हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, मोस्ट SDKH+ खाएगा। मोस्ट SDKH+ जनरली कौन सा होगा, देखो ये हमारा -I इफेक्ट लगाता है, इसके बगल वाला ग्रुप कार्बन अल्फा के बगल बीटा हाइड्रोजन को ये क्या कर लेगा, खा लेगा, ठीक है। और जैसे खा लेगा ये बॉन्ड इधर आएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है ना, ये बॉन्ड इधर गया और वो बाहर निकल गया, ठीक है। अगले स्टेप में HBr गिवन था, HBr क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन कराएगा, मतलब इस बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकता है ऐसे भी, लेकिन जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उस तरीके से हम तोड़ेंगे। तो अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये कार्बोकेटायन आएगा, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव को हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। और ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ कार्बोकेटायन आएगा, लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर इस स्टेप में जो Br- बचा था यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये बन गया। ये मार्कोनी का रूल होता है। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो वहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज मतलब वाला नेगेटिव स्पेसिस जो होता है ना, वहाँ जाके जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे HBr के साथ परऑक्साइड गिवन होता है तो यहाँ पे जाके जुड़ता है Br- इस पोजीशन पे, फिर एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, रेट टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन पूछा था, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन का रेट क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो वही कहानी, आप यहाँ पे कार्बोकेटायन बना लो। कैसे कार्बोकेटायन बनाओगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की मान, इसे हटा लो कार्बोकेटायन, इसे हटाओ कार्बोकेटायन, ऐसे बना लो। अब देख लो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख लो, जो ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वो ज़्यादा रेट होगा SN1 का। तो देखो यहाँ पे तो बेंजीन मतलब ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस तो सब में कर रहा है भाई रिंग के साथ। अब देखो ये ग्रुप यहाँ पे OCH3 है, लेकिन ये कौन से पोजीशन पे है, मेटा, देखो क्योंकि ये वाले ग्रुप के करस्पॉन्डिंग देखोगे, इसके बगल आर्थो, ये बगल मेटा पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। वो कार्बोकेटायन को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग का अगर डाउट है तो IITN थिंकिंग चैनल पे मैंने 0 से GOC पढ़ा रखा है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा और रेट को घटा देगा, ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा। अब यहाँ पे CH3 लगा है जो कि +H इफेक्ट लगा रहा है, और +I भी लगा रहा है, तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे OCH3 लगा है, लेकिन OCH3 +M लगाएगा। अब बात आती है इसमें कौन जीतेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन जीतेगा कौन, सबसे पहले
रेजोनेंस या मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, मतलब डी वाले का रेट ज़्यादा होगा SN1, फिर इसका होगा, फिर इसमें देखोगे तो ए का ज़्यादा होगा, बी का सबसे लास्ट होगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की घटा रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो SN1 का रेट ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कार्बोकेटायन हमने बना लिया। अब देखो स्टेबिलिटी देखना, यहाँ पे OCH3 लगा है, ये प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, तो हमारा रेजोनेंस वाला जो कर रहा है ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे हमारा प्लस M लगा रहा है, मतलब रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक ही चीज़ है। ठीक है ना, उसे कंफ्यूज मत हो। देखो ये तो रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये प्लस M भी लगा रहा है, तो इसलिए हमारा ये वाला सबसे ज़्यादा होगा C। इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद D वाला होगा, फिर इसमें देखोगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल sp3 कार्बन अगर के पास अगर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है तो उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, वहाँ हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ये, और यहाँ पे कम अल्फा हाइड्रोजन है तो ये CD ये SN1 का रेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी I10 थिंक इस चैनल पे मैंने ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट बना रखा है, मैंने पूरा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है। 26 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी है, आप उसे ज़रूर देखना। ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।